अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे, 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों,
मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, दो नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तो किसान साथियों, आप लोग जो देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों इसमें किसानों की बात करें तो किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। और साथ में दोस्तों जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के किसानों को डबल फ़ायदा ही हो रहा है। जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को इसमें सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अलग से देने का काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों हर साल इसमें 12,000 रुपये मिल रहे हैं। और एवरेज की बात करें तो हर महीने 1,000 रुपये किसानों के खाते में जारी करने का काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी किसानों को इसमें 6,000 रुपये और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी दोस्तों किसानों को 6,000 रुपये दिया जा रहा है। और दोस्तों सालाना इसमें 12,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं। और दोस्तों 4-4 महीने के अंतराल में दोस्तों इसका राशि जारी करते हैं। और जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसान दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना के 14वीं किस्त को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के राशि जारी होने के बाद इसमें 20 से 15 दिनों के अंदर इसमें सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि जारी करते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 20 दिसंबर से पहले ही किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी कर सकते हैं। और जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं किसान, उन सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला साथियों। और किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में पाइपलाइन भी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। और सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सभी क्षेत्र में दोस्तों काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। और दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे साथियों। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का इसमें काम कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार इसमें फसल बीमा योजना का राशि जारी कर चुके हैं। और किन किन किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी दोस्तों 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द इसमें पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है तब से दोस्तों सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।